नमस्कार। सरकारी पॉलिटेक्निक भूज के मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आप सबका स्वागत है। आज हम कंप्यूटर एडेड मशीन ड्राइंग तीसरे सेमेस्टर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ये सब्जेक्ट हमें पढ़ाया जाता है, उसके सिलेबस के बारे में अभ्यास करेंगे। सबसे पहले यहाँ जो टीचिंग एंड एग्जामिनेशन स्कीम दिखाई गई है उसको देखते हैं। तो पहले 3 कॉलम में लिखा है टीचिंग स्कीम इन आवर्स, उसमें लिखा है L 0 है, T 0 है और P 0 नहीं है, वो 4 है। तो ये सब्जेक्ट जब हम पढ़ने जाएंगे तो पूरे वीक में हम 4 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन इसमें कोई लेक्चर नहीं होगा और ट्यूटोरियल नहीं होगा, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। इसका मतलब है कि ये सब्जेक्ट में आपको यहाँ लेबोरेटरी में आपके कंप्यूटर पर बैठना है और जो भी सिखाया जाए वो आपको खुद के हाथों से कंप्यूटर पे करना है। कोविड की वजह से अभी हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आप अपने घर पे कंप्यूटर है तो उस पर प्रैक्टिस करते रहिए, यहाँ से हम गाइडेंस देंगे। फिर भी अगर हमें कुछ सुविधा मिलती है, गवर्नमेंट की परमिशन आती है, माता पिता की परमिशन मिलते हैं, आपने वैक्सीन ली है, तो ये पीरियड में आप यहाँ आके पढ़ना चाहें तो उसका एक पंजीकरण करा हुआ एक पत्र हमें जमा करिए और अप्रूवल लेके आप लेबोरेटरी में बैठ सकते हैं। तो 4 घंटे आपको हर सप्ताह प्रैक्टिस करनी है इस सब्जेक्ट में। तो उसकी 4 क्रेडिट होगी, L + T + P जो आपकी क्रेडिट होती है वो 4 क्रेडिट बनती है। इसके बाद आता है एग्जामिनेशन स्कीम, आपकी एग्जाम कैसे ली जाएगी। इसमें कोई आपकी थियरी एग्जाम नहीं होगी, इसीलिए उसमें लिखा है एंड सेमेस्टर एग्जाम EAC, वो 0 लिखा है, और PA प्रोग्रेसिव असेसमेंट वो भी 0 लिखा है। मतलब थियोरिटिकल असेसमेंट आपका कोई इसमें होता नहीं है, इसीलिए इसमें कोई लेक्चर नहीं लेते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस हम 4 घंटे करते हैं, इसीलिए प्रैक्टिकल जो मार्क्स हैं उसमें एंड सेमेस्टर एग्जाम के 40 मार्क हैं और प्रोग्रेसिव असेसमेंट के 60 मार्क है। कुल मिलाकर 100 मार्क है और 100 मार्क में से आपको मिनिमम 50 मार्क लेने होते हैं। उसमें भी इंडिविजुअल कंपोनेंट 40 में से 20 और 60 में से 30 मार्क लेने होते हैं। दूसरी एक बात ये ध्यान में रखनी है कि आप यहाँ ये लेक्चर में आते हैं, यहाँ हम जो प्रश्न पूछते हैं, यहाँ पूरे सेमेस्टर के दरमियान जो आप परफॉर्मेंस करते हैं उसको हम ऑब्जर्व करते हैं और उसका असेसमेंट करके आपको 60 में से मार्क देते हैं। तो जो लोग नियमित आते हैं उसको दिया हुआ काम अपना नियमित सही तरीके से सबमिट करते हैं, सही समय पे सबमिट करते हैं, उसको 60 में से आराम से 50 मार्क आ जाते हैं। लेकिन जो नहीं आते हैं, एब्सेंट रहते हैं, 0 अटेंडेंस है, वो फेल हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है EAC के ऊपर। एंड सेमेस्टर एग्जाम में क्या होता है, पूरे साल आपने या पूरे सेमेस्टर में आपने जो मेहनत की है उसका एक पूरा टर्म वर्क बनता है। आपको जो काम करते हैं उसका रिकॉर्ड बनाना होता है, वो रिकॉर्ड लेके आपको एक दिन दिया जाता है, वो वक्त आपको आना होता है, वो वक्त ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी मोड होगा सब दिखाना होता है। उसके ऊपर हम आपका मौखिक टेस्ट लेते हैं, ओरल एग्ज़ाम, वो 40 मार्क का होता है। हम आपको 10 सवाल पूछेंगे, 10 सवाल में से हर एक 4-4 मार्क का हो सकते हैं, 4 सवाल पूछेंगे 10-10 मार्क के हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो सबमिशन करते हैं वो और आप जो जवाब देते हैं वो दोनों की क्वालिटी देख के 40 में से उसमें भी जो मेहनत करता है उनको 40 में से आराम से 35 मार्क आ जाते हैं। लेकिन नहीं आता है उसको एब्सेंट करके फेल कर देते हैं। एंड सेमेस्टर एग्जाम में आपका यहाँ डॉक्यूमेंट देना, आपका टर्म वर्क सबमिट फिजिकल फॉर्म में या डिजिटल फॉर्म में करना कंपलसरी है और वाइवा में अटेंडेंस भी जो समय पे कहा गया है वो समय पे आना जरूरी है, तभी वो 40 मार्क में से आपको मार्क्स मिल सकते हैं, नहीं तो आप फेल हो जाते हैं, एब्सेंट हो जाता है। क्योंकि परीक्षा में आपको क्या होता है, जो नियत समय है वहीं पे उसी समय हाजिर होना होता है। तो कुल मिलाकर ये एग्जामिनेशन स्कीम है, उसमें से 4 घंटे जो हमें पढ़ने हैं उसमें से हम मंगलवार को शाम 4:10 से 6:10 पढ़ेंगे और वैसे गुरुवार को भी हम 4:10 से 6:10 को पढ़ेंगे। अभी पढ़ेंगे क्या, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सब्जेक्ट का जो लर्निंग आउटकम है, हमारे टर्म की कुल 14 वीक होते हैं, 14 वीक में से 4 घंटे मतलब 56 घंटे हम पढ़ेंगे। तो 56 घंटे में क्या क्या पढ़ेंगे और पढ़ के हमें क्या आएगा वो जरा देखते हैं। तो ये देख लेते हैं कि 56 घंटे में क्या क्या पढ़ना है। ये सब्जेक्ट में कुल मिला के 4 यूनिट्स आएंगे। पहला एक इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर एडेड मशीन ड्राइंग का इंट्रोडक्शन होगा, वो 4 घंटे पढ़ना है जो हम कर रहे हैं अभी। दूसरा टॉपिक है 2D प्रोडक्शन ड्राइंग, वो 30 घंटे पढ़ना है। इंजीनियर के लिए ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या क्या है वो आगे देखते हैं। उसके बाद प्रोडक्शन ड्राइंग के बाद तीसरा टॉपिक है 2D पैरामेट्रिक ड्राइंग्स,
वो उसको 8 घंटे पढ़ना है। वैसे पैरामेट्रिक ड्राइंग ही आजकल चलते हैं, लेकिन वो अभी 8 घंटे ही पढ़ेंगे। और उसके बाद प्रोजेक्ट वर्क, प्रोजेक्ट कैसे करते हैं CAMD में, कंप्यूटर पे जो हम ड्राइंग बनाते हैं तो साथ में मिलकर कैसे ड्राइंग बन सकता है, उसके बाद में हमें 14 घंटे पढ़ना है। कुल मिला के 56 घंटे हैं, 14 वीक, हर वीक में 4 घंटे। अभी एक के बाद इंट्रोडक्शन में क्या क्या आएगा ये देख लेते हैं। तो पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन, उसका आउटकम क्या होगा ये पढ़ने के बाद आप क्या समझेंगे, तो इंटरप्रेट ड्राफ्टिंग टॉलरेंस एंड ज्योमेट्रिकल सिंबल इन गिवन प्रोडक्शन ड्राइंग। जब भी कहीं नौकरी करने जाते हैं या कुछ भी काम करते हैं इंजीनियरिंग में, तो इंजीनियर ड्राइंग के आधार पर काम करता है, अपने मन के हिसाब से काम नहीं करता है। तो ड्राइंग यूनिवर्सल लैंग्वेज है, ड्राइंग को इंटरप्रेट करना आना चाहिए। जैसे हर एक भाषा में कर्ता, कर्म, क्रियापद, विशेषण, क्रिया विशेषण होते हैं, ठीक इसी प्रकार से मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो ड्राइंग होते हैं वो प्रोडक्शन ड्राइंग होते हैं। उसमें खास करके ड्राफ्टिंग सिंबल्स होते हैं, टॉलरेंस कुछ होता है, उसमें कुछ ज्योमेट्रिकल सिंबल्स भी आते हैं, परपेंडिकुलर, कॉन्सेंट्रिसिटी, या कुछ पाइपिंग के, वेल्डिंग के सिंबल आते हैं। तो उसका अर्थघटन कैसे करना वो इसमें सीखेंगे। और इसके साथ साथ अप्रिशिएट ऑटोकेड एनवायरनमेंट इन कंटेक्स्ट टू प्रोडक्शन ड्राइंग, क्योंकि ये कंप्यूटर मशीन ड्राइंग है। तो मशीन ड्राइंग में जो चीज़ आती है वो हम समझेंगे, और उसमें कंप्यूटर के साथ उसको कैसे लिंक कर सकते हैं। तो कंप्यूटर में काफ़ी सॉफ्टवेयर्स हैं, उसमें से हम ऑटोकेड सीखेंगे। हमारे सिलेबस में ऑटोकेड है, वो पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। पूरे भारत में 90% लोग अपनी फैक्ट्री में ये सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। वो सस्ता भी है, सरल भी है, सुलभ भी है, उसके एक्सपर्ट्स भी हमें बहुत आसानी से मिल जाते हैं और सस्ते में मिल जाते हैं। तो ऑटोकेड एनवायरनमेंट का हम पहले परिचय करेंगे कि उसमें क्या, कौन सी चीज़ कहाँ पे है। जैसे छोटे बच्चे को सिखाते हैं ना, नाक किधर है, कान किधर है, मुंह किधर है, आँख किधर है, चाचा कौन है। सिर्फ आइडेंटिफिकेशन, रिलेशन नहीं रखना होता है कुछ, उसका PhD नहीं करना होता है। ठीक इसी तरह से ऑटोकेड को हमें पहचानना है सिर्फ। तो अभी इंट्रोडक्शन में इतना करेंगे। उसमें टॉपिक्स और सब टॉपिक्स, उसमें क्या था, ये वाला था आउटकम था। ये ख़त्म होने के बाद ये आपको आ जाएगा, और हम जो टॉपिक्स पढ़ाएंगे ये होगा कि आपको बेसिक नो हाउ अब कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, उसके साथ कौन कौन के पेरिफेरल्स अटैच होते हैं, ये सब हम सीखेंगे। दूसरी चीज़ है मशीन ड्राइंग की आवश्यकता क्यों है इंजीनियरिंग में, उसका भी थोड़ा कंसेप्ट हम समझेंगे। और ड्राफ्टिंग टॉलरेंस एंड ज्योमेट्रिकल सिंबल के बारे में भी हम समझेंगे। तो इंट्रोडक्शन इतना होगा और हम इसके बाद वाला यूनिट समझेंगे। ठीक है। ऑटोकेड का इसमें पर्टिकुलरली हमें कभी कभी बोला जाता है कि ऑटोकेड मैकेनिकल, ऑटोकेड काफ़ी इंजीनियरिंग ब्रांच से जुड़ा हुआ है, लेकिन मैकेनिकल का एक स्पेशल पैकेज भी आता है। उसका स्क्रीन कैसा है, उसमें कौन कौन सी लाइब्रेरीज है, सिंबल्स क्या है, उसका भी परिचय हम इंट्रोडक्शन में करवाएंगे। और ड्राइंग के स्टैंडर्ड्स हैं, इंडियन स्टैंडर्ड है 696, ड्राइंग, प्रिंटिंग और स्टोरेज के साथ जुड़ा हुआ है। उसके भी हम कुछ गहरे पानी में तो नहीं जाएंगे, लेकिन ऊपर ऊपर से उसका अभ्यास करेंगे। दूसरे नंबर का जो यूनिट है वो 2D प्रोडक्शन ड्राइंग, यूनिट का नाम यही है, जो 30 घंटे के लिए हम पढ़ने वाले हैं। उसमें क्या करेंगे, प्रिपेयर एंड प्लॉट। प्रिपेयर मतलब हमें स्क्रीन के ऊपर माउस और कीबोर्ड की मदद से ऑटोकेड का इस्तेमाल करके ड्राइंग स्क्रीन पे बनाना है, उसको प्रिपेयर बोलेंगे। क्या प्रिपेयर करेंगे, प्रोडक्शन मशीन ड्राइंग। ऐसे मशीन ड्राइंग बनाएंगे जिसको हम किसी भी वर्कर को देंगे तो वो देख के सही आइटम बना दें। कोई साफ्ट बनाया है, कनेक्टिंग रोड बनाया है, कोई ऐसा फोर्जिंग वाला पार्ट बनाया है, कुछ भी, डाई है, पंच है, ड्राइंग बना के हम किसी को देंगे तो उसके ड्राइंग को देख के वो बना देगा। ऐसा ड्राइंग हम प्रिपेयर करेंगे। और दूसरी बात है, उसको हमें प्लॉट करना है, क्योंकि हमें सबको PDF ही देनी है या सॉफ्ट कॉपी ही देना है, ऐसा नहीं है। इंजीनियरिंग में हमें हार्ड कॉपी स्टैंप लगा के रखनी होती है। तो प्लॉट कैसे करेंगे वो भी हम यूनिट 2 में सीख जाएंगे। मतलब ये पढ़ने के बाद आप ये सीखेंगे। आउटकम का मतलब ये होता है आप ये सीख जाएंगे, आपको बनाना आ जाएगा और प्लॉटिंग करना आ जाएगा। लेकिन हमें क्या सिखाना होगा, तो हमें सिखाना ये होगा कि सबसे पहले 2.1 सिंपल 2D प्रोडक्शन ड्राइंग। सबसे पहले एकदम सरल, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, 6 से 7 कंपोनेंट हैं जिसमें 5-6 मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन करेंगे। ऐसे ऑटोकैड से बनाएंगे हम ड्राइंग। उसके बाद
2D असेंबली प्रोडक्शन ड्राइंग। मैकेनिकल में क्या होता है, असेंबली ही होती है। स्क्रू जैक है तो स्क्रू जैक में 7-8 पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले पार्ट के ड्राइंग सीखेंगे। 2.1 में क्या था, पार्ट ये प्रोडक्शन ड्राइंग ऑफ कंपोनेंट, एक एक कंपोनेंट का बनाना है। एक नट है, एक बोल्ट है, एक वॉशर है, लेकिन सबको इकट्ठा करते तो वो असेंबली बन जाती हैं। तो असेंबली ड्राइंग यहाँ समझेंगे। तो ये भी हम आपको समझाएंगे कि 5-6 कंपोनेंट बना के असेंबली कैसी बनती है और इसकी प्रिंट आउट कैसे लेनी है वो भी हम समझाएंगे। प्रिंटर का सेटिंग कैसे करते हैं, उसमें पेज कैसे डालते हैं, उसका मार्जिन कैसे सेट करते हैं, टाइटल ब्लॉक कैसे कहाँ लगाते हैं, ये सब हम समझेंगे। इसके बाद ये तीसरा वाला है, इसमें 8 घंटे पढ़ना होता है, 2D पैरामेट्रिक ड्राइंग। अभी पैरामेट्रिक ड्राइंग क्या है उसके बारे में जब हम टॉपिक पे जाएंगे तभी समझेंगे, क्योंकि नॉर्मली हम स्मार्ट ड्राइंग नहीं बनाते हैं। ऑटोकैड की मदद से सिंपल ड्राइंग ही बनते हैं, लेकिन आजकल सभी स्मार्ट ज़माना आ गया है। तो स्मार्ट ड्राइंग बनाने के लिए कंप्यूटर में थोड़ा स्मार्ट प्रोग्रामिंग करना पड़ता है, उसको पैरामेट्रिक एस्पेक्ट से ही कर सकते हैं। पैरामीटर मतलब उसके जो भी अपने अपने दायरे में डायमेंशंस होते हैं या उसकी ज्योमेट्री होती है, उसके बीच में एक रिलेशन डालना होता है, उसके साथ हम कुछ फॉर्मूला डाल देते हैं तो स्मार्ट कंपोनेंट बन जाता है। तो उसका बेसिक है 2D पैरामेट्रिक ड्राइंग। तो ये आप सीख जाएंगे, आउटकम है आप ये टॉपिक पढ़ने के बाद ये सीख जाएंगे। इसके लिए यूजिंग प्रोई और सॉलिड एज ऐसा लिखा है, लेकिन हम यहाँ इन्वेंटर यूज़ करेंगे। और अभी आजकल तो ऑटोकैड में भी पैरामेट्रिक ड्राइंग बन जाता है। बेसिकली आपको मारुति कार आती है ऐसा नहीं पूछते, आपको कार आती है कि नहीं यही पूछते हैं। क्योंकि एक बार आप मारुति कार चला लेते हैं, बाद में आप स्कोडा भी चला लेते हैं, मर्सिडीज़ भी चला लेते हैं और वैगनआर भी चला लेते हैं, कोई भी कार चला लेते हैं। सभी में गियर होता है, एक्सीलरेटर होता है, ब्रेक होता है, क्लच होता है, स्टीयरिंग होता है, कुछ सिस्टम अलग अलग होती है तो वो सीख लेते हैं। लेकिन ड्राइविंग आ जाता है, बाद में आपको कौन सी मॉडल का कार का ड्राइविंग आता है ऐसा नहीं पूछते हैं। ठीक इसी तरह से पैरामेट्रिक ड्राइंग आ जाता है, उसके बाद में आपको प्रोई आता है या सॉलिड आ जाता है, ये पूछने की कोई वजह नहीं रहती। सब में वही का वही होता है। किसी में एक्सीलरेटर थोड़ा ऊपर होता है, नीचे होता है, किसी में गियर थोड़ा साइड में रिवर्स उधर होता है, किसी में उधर होता है, इतना फ़र्क रहेगा। तो पैरामेट्रिक ड्राइंग आप सीख जाएंगे, आउटकम ये है। लेकिन हम क्या सिखाएंगे आपको, तो पैरामीटर क्या है और नॉन पैरामेट्रिक क्या है, इसका हम आपको कुछ एग्जांपल देके समझाएंगे, कंसेप्ट। और उसमें एक कंस्ट्रेंट और रिलेशन, ये दो चीज़ है, उसकी डेफिनेशन देके उनको कैसे हम ऑटोकैड में या दूसरे सॉफ्टवेयर में सेट कर सकते हैं पैरामीटर को, ये हम आपको समझाएंगे। ये समझने के बाद आपको जो आउटकम है अचीव हो जाएगा। इसके बाद है सिंपल 2D पैरामेट्रिक ड्राइंग भी आपको बनाना सिखाएंगे। पैरामेट्रिक ड्राइंग में हम आपको असेंबली नहीं सिखाएंगे, कंपोनेंट सिखाएंगे, क्योंकि असेंबली वाला आपको चौथे सेमेस्टर में सीखना है। पैरामेट्रिक असेंबली आपको चौथे सेमेस्टर में 3D में सीखनी है, तो 2D में सीखना है यहाँ। तो हम सिंपल कंपोनेंट सिखाएंगे, जो ये 8 ही घंटे हैं, ज़्यादा भी कर सकते नहीं कर सकते। उसके बाद चौथा यूनिट है वो प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट करने के बाद आपको क्या फ़ायदा होगा, तो आप टीम में रह के असेंबली ड्राइंग बना सकेंगे। उसमें कोड डालना, स्टैंडर्ड डालना, सिंबल डालना, ऑटोकैड की मदद से कैसे करना, ये सब आप सीख जाएंगे। हम क्या करेंगे, तो हम आपको एक असेंबली देंगे फिजिकल, आपको उसका मेजरमेंट लेना है। आप अपने घर से भी ला सकते हैं या यहाँ कहीं से भी ढूंढ सकते हैं, बाज़ार से ला सकते हैं, लेकिन आप एक असेंबली लाएंगे जिसमें 4, 5, 7 कंपोनेंट होंगे, और जैसी दिख रही है उसका आपको मेजरमेंट लेना है। उसका पहले पेंसिल से स्केच बनाना है और उसके बाद वो स्केच देख के आपको उसका ड्राइंग कंप्यूटर में बनाना है, उसका प्रिंट आउट निकालना है। और ग्रुप ऑफ 5 to 7 स्टूडेंट, हम यहाँ 6 विद्यार्थियों का ग्रुप बनाते हैं। वो ग्रुप कैसे बनेगा वो बाद में बताऊँगा, लेकिन ये हमारा टास्क रहेगा। हम आपको प्रोजेक्ट देंगे। ये कब होगा, तो अभी तो अगस्त महीने में मैंने शुरू किया है, तो ये नवंबर महीने में प्रोजेक्ट वर्क शुरू करेंगे। इसमें थोड़ा दिवाली का वैकेशन भी आ जाएगा, आपकी बीच सेमेस्टर एग्ज़ाम भी हो जाएगी, उसके बाद हम प्रोजेक्ट वर्क शुरू करेंगे। तो ये 4 यूनिट हैं। और ये 4 यूनिट तो क्या मैंने यूनिट समझाया, लेकिन अभी हमें जो यहाँ 2-2 घंटे पढ़ना है उसमें कुछ प्रैक्टिकल करना होता है। तो हमारा कुछ कुल मिला के 4-5 प्रैक्टिकल है। मैं थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन भी करवा देता हूँ। तो लिस्ट ऑफ एक्सरसाइज एंड प्रैक्टिकल्स। पहला प्रैक्टिकल ये है, आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, रिकॉल बेसिक नॉलेज टू यूज कंप्यूटर एंड यूज इनपुट डिवाइस।
मतलब कुछ लड़कों को हम जब कहते हैं कि ऑटोकैड में काम करो तो वो बोलते हैं सर हमको तो पता ही नहीं, मतलब कि माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करो तो सर माउस क्या होता है, लेफ्ट क्या होता है, क्लिक क्या होता है, वो भी पता नहीं रहता तो नहीं चलेगा। तो पहले प्रैक्टिकल में हम कंप्यूटर के साथ परिचय करेंगे, उसमें कौन से पार्ट होते हैं हार्डवेयर में, और उसका एक पूरा रिपोर्ट बनाएंगे, वो आपको बनाना है। कैसे बनाना है वो हमको आपको सिखाएंगे। प्रिपेयर द रिपोर्ट इन टेबुलर फॉर्म, हर एक पार्ट का नाम लिखना है, नाम के बाद उसका स्पेसिफिकेशन लिखना है, उसका हर एक का उपयोग क्या होता है, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रोसेसर, रैम, SMPS, मदरबोर्ड, सब कुछ आता है इसमें। हमारा ऑटोकैड के साथ जो जो संबंध रखता है उसका सबका हम जनरल इंट्रोडक्शन करेंगे। हम कंप्यूटर इंजीनियर नहीं बन रहे हैं, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियर को जो बेसिक इन्फॉर्मेशन मालूम होनी चाहिए वो लेने का प्रयास या देने का प्रयास हम एक दूसरे को करेंगे। तो ये पहला प्रैक्टिकल है, 4 घंटे तक चलेगा। दूसरा प्रैक्टिकल है 16 घंटे का है। तो दूसरे प्रैक्टिकल में हम प्रिपेयर ऑर्थोग्राफिक प्रोडक्शन ड्राइंग, यहाँ ऑर्थोग्राफिक प्रोडक्शन ड्राइंग मतलब हम 2D में ही बनाना है। आपको मालूम है साइड व्यू, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू ये सब आता है। तो 6 से 7 मैकेनिकल कंपोनेंट, और उसमें लिखा है मिनिमम 2 शुड बी बेस्ड ऑन रियल इंडस्ट्रियल कंपोनेंट सिलेक्टेड बाय स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट एक्टिविटी एंड अप्रूव्ड बाय टीचर। मतलब आपको अपने घर में कोई सी पार्ट ढूंढना है और उसका फ़ोटो मुझे देना है, मैं उसका एक असाइनमेंट बनाऊंगा और उसका आपको फ़ोटो भेजना है, लेकिन वो मैं 1-2 वीक के बाद करूँगा। तब तक हम पहले बेसिक सीखेंगे, तब तक आप ढूंढ के रख सकते हैं। तो ये 6 या 7 ऐसे कंपोनेंट है जिसका आपको ऑटोकैड में ड्राइंग बनाना होगा, और उसको बाद में उसके प्रिंट आउट भी आपको निकालनी होगी टाइटल ब्लॉक के साथ। तो वो कैसे करेंगे वो हम आपको सिखाएंगे। उसके लिए 16 घंटे हैं। हर 2 घंटे में हम समझो हम एक पार्ट बनाते हैं तो 8 पार्ट 16 घंटे में बन जाएंगे। दूसरी बात है ये जो बनाते हैं उसमें क्या होगा, बना तो लिया लेकिन हमें उसका प्रेजेंटेशन भी करना आना चाहिए। तो ये स्टेप लिखे हैं मैंने, जैसे बताया था कि 2 पार्ट है उसका, मतलब आपको डायमेंशन लेके स्केच बनाना है, उसका स्टेप लिखना है। आपने कंप्यूटर में जो काम किया है वो काम आपको लिखने को बोला जाए तो आप लोग लिख के भी आना चाहिए, रिपोर्ट बनाना। तो उसमें भी यहाँ लिखा है A और B नीचे लिखा है, स्केच ऑफ कंपोनेंट एट ईच स्टेप, और सीक्वेंस ऑफ कमांड, आप कौन से कमांड से काम कर रहे हैं, उसका कौन सा ऑप्शन दिया है, कौन सी वैल्यू डाली है, उसका एक रिपोर्ट बनता है। वो कैसे बनाना है वो हम आपको फॉर्मेट देंगे, उसमें आपको लिखना होगा। तो ये 16 घंटे तक चलेगा। तो ये क्या था, कंपोनेंट, एलिमेंट्स, एक एक पार्ट की बात है, असेंबली नहीं है यहाँ। तो दूसरा प्रैक्टिकल है वो कंपोनेंट का ड्राइंग बनाना सीखेंगे 16 घंटे। उसके बाद ये है असेंबली ड्राइंग, अलग अलग कंपोनेंट का ड्राइंग बनाने के बाद उसको इकट्ठा करते हैं तो कोई असेंबली बनती है। कार है, एक बहुत बड़ी असेंबली है, उसमें 80,000 कंपोनेंट आते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और जब आप फैक्ट्री में नौकरी करने जाते हो तब आपको ऐसी असेंबली के ऊपर काम करना होता है। लेकिन यहाँ हमें कैसी असेंबली बनानी है, एकदम छोटी सी 5-6 कंपोनेंट की असेंबली बनाएंगे और उसका प्रिंट आउट लेंगे। उसके ऊपर भी आपको 5-6 लड़कों का ग्रुप बनाना होगा। तो 5-6 लड़के हैं, एक असेंबली लाएंगे, असेंबली को मेजरमेंट करेंगे, मेजरमेंट के बाद उसका पहले पेंसिल से बना के दिखाएंगे, सर ये बना लिया, बराबर है, बराबर है। तो बाद में कंप्यूटर में बनाना है, एक एक कंपोनेंट का ड्राइंग है, कंपोनेंट की असेंबली की भी कंप्यूटर में बनानी है और बना के उसकी प्रिंट निकालनी है। तो ये 14 घंटे तक चलेगा। उसके बाद वाला जो है इसका भी स्टेप लिखना होगा। इसमें भी जो काम किया है वो कंप्यूटर पे करने के बाद उसका एक रिपोर्ट बनाने की मेथड होती है। वो आप MS वर्ड में भी बना सकते हैं, अपने हाथों से भी लिख सकते हैं। यहाँ में जो मेथड है वो बाद में आपको समझाऊंगा। तो उस हिसाब से आपको ये स्टेप लिखने होंगे। 14 घंटे तक ये प्रैक्टिकल चलेगा। और उसके बाद वाला जो प्रैक्टिकल है वो 8 घंटे का है। वो प्रैक्टिकल है प्रिपेयर 2D पैरामेट्रिक ड्राइंग। वो ऑटोकैड में बनाते थे, इसको ऑटोकैड में नहीं बनाना है। वो सिंपल मॉडलिंग करते थे, 2D मॉडलिंग। यहाँ पैरामेट्रिक मॉडलिंग करेंगे। पैरामेट्रिक मॉडलिंग क्या है वो आपको अभी मालूम नहीं है, लेकिन उसमें कंस्ट्रेंट एंड रिलेशन उनका उपयोग किया जाता है। एक चीज़ को बदलो दूसरी चीज़ अपने आप बदल जाती है। ऐसी जो ड्राइंग होती है, जो स्मार्ट ड्राइंग होती है, वो कैसे बनाएंगे उसका चौथा प्रैक्टिकल है। और वो करने के बाद जो 5वां प्रैक्टिकल होगा वो हमारा प्रोजेक्ट का होगा। उसमें भी आपकी 5-6 लोगों की टीम होगी और उसमें रियल इंजीनियरिंग असेंबली आपको लानी है और उसके ऊपर
ये सब ऑपरेशन करके आपको फाइनल प्रेजेंटेशन देना होगा। तो बाकी के घंटे में ये होगा। तो पहले मैंने जो दिखाया था वो 56 घंटे वो यूनिट के हिसाब से था और ये प्रैक्टिकल के हिसाब से है। तो इस हिसाब से हम 56 घंटे तक ये पढ़ेंगे। और ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो हम यहाँ तीसरे सेमेस्टर में पढ़ने का प्रारंभ कर रहे हैं उसका यह आज पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। तो टीचिंग एंड एग्जामिनेशन स्कीम आप सतत ध्यान में रखिए, उसके टॉपिक जो हैं वो भी आप ध्यान में रखिए। ये टॉपिक ध्यान में रखते हुए हम आगे अपनी पढ़ाई करते रहेंगे। उम्मीद रखता हूँ आपको इस सिलेबस का आउटलाइन समझ में आया होगा और इसके हिसाब से आप अपने घर पे सिलेबस देखिए, GTU की साइट पे जाइए, उसमें क्या क्या उसने प्रावधान दिए हैं उसका मीनिंग समझिए, उसका इम्पोर्टेंस समझिए और मेहनत करते रहिए।